बच्ची है जो सरकारी स्कूल में पढ़ती है और अच्छा पढ़ती है। जिस तरह से 6 में पढ़ती हो आप, यस सर। आज किस चीज़ की तैयारी कर रही हो? नवोदय। नवोदय की। और देख लीजिए सरकारी में पढ़ती हैं फिर भी नवोदय। बाकी आप देख रहे हैं इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों में से एक बढ़ जाओ बेटा, शुभकामना हमारी है। इतने बच्चे हैं, सभी में से एक बच्ची सरकार। सोच लीजिए कि सरकार को अब क्या कहें, यहाँ के सरकार को क्या कहें कि एक बच्ची है जो सिर्फ सरकारी। बिहार में एक ही बच्ची रहे। आज गर्व है हमें कि चलिए एक जिस तरह से अगर देखा जाए, एक टीचर अगर सरकारी टीचर को कह देंगे कि अपने बच्चे को आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओ तो नहीं पढ़ाएगा। वो जानता है कि पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन पढ़ने वाले कहीं पढ़ेंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। अब हमारे बीच में सर जो इन लोगों की तैयारी, क्या नाम हुआ सर आपका? मनीष कुमार नाम हुआ सर। मनीष कुमार जी, जिस तरह से आप बच्चों की तैयारी करवाते हैं जी। और क्या क्या करवाते हैं आप? सर यहाँ CBSE और BSE भी दोनों क्लास के बच्चे पढ़ते हैं और प्लस नवोदय, सैनिक, सिमुलतला, RK मिशन और विभिन्न कॉम्पिटिटिव क्लास का भी तैयारी कराया जाता है विभिन्न शिक्षकों द्वारा। जिस तरह से देखा जाए बिहार शिक्षा को लेकर अगर कहीं ना कहीं हमेशा दब जाता है, और उसी बिहार के लड़के टॉप भी कर जाते हैं जी। तो ये प्राइवेट का चमत्कार है या फिर सरकारी का? अगर मुख्य रूप से बोला जाए सर तो प्राइवेट का ही चमत्कार है, क्योंकि बच्चे वहाँ जाते हैं, उस तरह से उसको फोकस कराया जाता है, उस तरह से उसका टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट सीरीज चलाया जाता है ताकि बच्चे के पढ़ने के प्रति ज़्यादा जोश हो और फिर वह मैं आपके एग्जामिनेशन को। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्राइवेट की बात, जी। कितने आपके यहाँ सभी लोग सरकारी स्कूल क्या होता है कि नौकरी करते होंगे, प्राइवेट में पढ़ाएं। आप भी जानते हैं कि प्राइवेट में पैसा लगता है। अब जिस तरह से वो बच्ची कर रही है, यानी आपके पास 50 लड़के हैं, चलिए 100 नहीं मानूंगा, मैं 50 ही मानता हूँ। 50 में एक लड़की है वही गरीब है इस बिहार में। आपके ही क्षेत्र में, इतना ही क्षेत्र में वो लड़की सिर्फ गरीब है। आपको ये लोग सभी लोग धनी हैं। बिहार सबसे पिछड़ा इलाका है, आप भी इस बात से अवगत? जी हाँ, वो पता है सर। बहुत जी जी भली बात जानते हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा इलाका है। वही लड़की है जो इतनी पिछड़ी हुई है। नहीं तो फिर फैमिली बैकग्राउंड के कारण भी इस तरह से होता है। लेकिन हर एक कितना ये सभी लोग फैमिली बैकग्राउंड से अच्छे होंगे सभी लोग, फिर गार्जियन का उस तरह से नहीं शिक्षा का अभाव है सर, गार्जियन को नहीं। ये मत कहिए। आप हैं ना यहाँ, आप भी अगर कल टीचर हो जाएंगे सरकारी के, नहीं पढ़ाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ सर। बुरा लगेगा, मेरी इकोनॉमी थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ये कह रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। आप यहाँ पे कैसे टीन जल रहा है फिर भी इसमें आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन कल आप नौकरी पा जाएंगे तो आप खुद नहीं अपने बच्चे को पढ़ाएंगे सरकारी में? आप बताइए, पढ़ाएंगे आप? नहीं पढ़ाएंगे। देख लीजिए आ गई बात। इसलिए भैया कि सरकारी में यही टीचर लोग जाते हैं और नहीं पढ़ाते हैं, कारण है सर। देखिए सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, तो पब्लिक की संपत्ति। सभी आदमी उस तरह से उस बात को समझे तब ना सर। पहले हमें समझना होगा सर, पहले हम समझे ना। मान लीजिए हम समझ रहे हैं, लेकिन उस तरह से मेरे जो ऊपर वाले सीनियर है वो नहीं समझ रहे हैं। आप जैसे व्यक्ति ही उस सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, उड़ के नहीं आता है। आप जैसा ही लोग जिस तरह मेंटालिटी इस तरह से बन गया, उस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा किसी एक को। तो कौन करेगा सर, कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे। एक प्रधानमंत्री पूरे देश को चला रहा है, आप पूरे प्रधानमंत्री पूरा देश है कि एक है? एक ही है सर। तब कैसे कह रहे हैं कि एक? ऐसा ना कहिए सर, आप टीचर हैं, मैं ज़्यादा सवालात आपसे नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा वो होगा, इसको आप मत लीजिए, अन्यथा में मत लीजिएगा, क्योंकि आप नहीं सर, आप सही क्वेश्चन पूछे हैं, उस बात से हम बहुत बुरा मानने की कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है जी। टीचर को अगर पेमेंट मिलता है, पुलिस को पेमेंट मिलता है, जितने भी सरकारी टीचर है सबको एग्रेसिव होकर इस तरह से वर्क करना पड़ेगा। सबको में एकजुटता होना चाहिए, सभी वर्क करेंगे तो बच्चे यहाँ जो पढ़ते हैं नवोदय का तैयारी करते हैं। अब सर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, नवोदय में सिलेक्शन के लिए रीजनिंग चाहिए। और सरकार क्या यह मतलब है कि जो बच्चा 5 क्लास में अपियर होगा वही नवोदय में मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं? तो जब सरकारी स्कूल में रीजनिंग का बुक है ही नहीं, ठीक, जब सरकारी स्कूल में रीजनिंग का बुक है ही नहीं तो नवोदय का तैयारी सरकारी स्कूल में कैसे होगा? रीजनिंग कब पढ़ाया जाता है अब हमको बता दीजिए। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन रीजनिंग कब पढ़ाया जाता है? रीजनिंग कौन सा विषय हमको बता दीजिए, कौन से विषय में रीजनिंग आप पढ़ाते हैं हमको ये बता। नवोदय में एक सिलेबस है सर जिसमें 40 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है, तार्किक क्षमता जिसको कहते हैं सर, मानसिक योग्यता। तो वो वही सब्जेक्ट जो है सरकारी में है ही नहीं, तो कहाँ से बच्चा तैयारी करेगा? तो सरकार को तो ये सिस्टम ठीक करना पड़ेगा ना। रीजनिंग जी, आप जब बिहार बोर्ड से पढ़ेंगे, यूपी बोर्ड से, ऐसे बोर्ड की मैं बात कर लेता हूँ, नवोदय को गोली मार दीजिए जी। जब बच्चा हाई स्कूल इंटर जब पास करता है तब उसे पता होता है कि रीजनिंग क्या है। लेकिन ये सभी बच्चे रीजनिंग जानते हैं। ठीक है जी। आप
बता रहे हैं ना जी, बता लेकिन रहे हैं। आप भी अगर जाने होंगे यहाँ तो तक कि इंटर के बाद जाने सरकारी होंगे। स्कूल के जो टीचर हैं उनको भी पता नहीं है कि रीजनिंग क्या है, लेकिन फॉर्म वो भी भरते हैं। सही बात है। यही तो बात है। नहीं तो इसीलिए बच्चे यहाँ आते हैं सर। नहीं ठीक है, आप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं शुभकामना हमारी है, और आप समय दे रहे हैं और तैयारी भी करवाते हैं। जी जी। तो तैयारी वाला बैच कब चलता है आपका? सुबह चलता है सर। सुबह चलता है। जी। किस चीज़ का तैयारी कराते हैं? सर मतलब जनरल कंपटीशन का तैयारी होता है सर। जनरल जी। कंपटीशन। जी। चलिए, ये हमारे बीच में सर हैं, सर पढ़ाते हैं ऐसे बच्चों को, और इस तरह से थोड़ा सा सर हम आपसे भी कुछ पूछना चाहते बेसिक एकदम हैं। हम भी आपसे बहुत चीज़ सीखते हैं। थोड़ा ये माइक हमको दे दीजिए सर। पूछिए। पहला क्वेश्चन ये है सर, बोलिए। कि जैसे आपका ये हाथ जो है जी। ये कट जाने के बाद आपके मन में क्या आया, ये कैसे हुआ सर, इसके बारे में बताइए। देखिए, सभी लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि बेटा हाथ कट गया, करोगे क्या, कैसे किए हो? जी। सच्चाई है जी, क्योंकि लेकिन हाथ नहीं कटता है, ये दिमाग कट जाता है। जी आप बहुत परिपूर्ण है, एक वीडियो में आप आज ही डाला हूँ, आप देखे होंगे, उसके हाथ भी था, पैर भी था, सुंदर भी था, जी लेकिन कहाँ से खत्म था? यहाँ से खत्म था। जी। जिस दिन यहाँ से खत्म हो जाएंगे ना फिर तो भी सब मानसिक खत्म। रूप से आदमी तो बीमार हो जाता है ना, जब कुछ मानसिक रूप से कारण है बीमार होने का ना। जी क्यों बीमार हो जाते हैं? मैं भी अगर मैं सोचता कि मेरा हाथ कट गया जी तो मैं भी चुपचाप घर बैठता, तो शायद आपसे हमारी मुलाकात नहीं होती कभी। जी नहीं। कभी हमको, आपको जानते हैं हमको? नहीं, नहीं। हमारे जैसे हमारे ही जिले में जाएंगे तो 5 लोग हैं जिसका दोनों हाथ नहीं। आप जानते हैं उनको? नहीं जानते हैं। सिर्फ जितेंद्र को क्यों जानते हैं? फिर आपके अंदर इस तरह से एक्सप्रेशन आया, देखिए- कैसे क्या कैसे किया? देखिए, और ये हुआ कैसे सर? तो पहले इसको बताइए हुआ कैसे? देखिए, गरीबी जीव की नाश है। कक्षा 6 में, यहाँ पे 6 के बच्चे सभी हैं, मैं भी 6 में पढ़ता था, और 6 में ही पढ़ के एक तरफ पढ़ाई भी करता था, एक परिवार भी जिलाता था। टेंट हाउस में काम करता था, जी। गया ऐसे उस जो होता है ऐसे उठाया, हमसे संभाल नहीं पाया। औकात हमारी, इस बच्चे की क्या औकात है जो 6 में पढ़ा जी, है ना? बहुत नाजुक। अभी फुट्टा पाइप है, जी। क्या करेगा? 28 अप्रैल 2004 की बात है, ऐसे उठाया, संभाल नहीं पाया, जाके टेक ले लिया। दोनों हाथ और पैर भी काटने के लिए, पैर से भी बोला कि इसको भी काटना पड़ेगा, 2.5-3 किलो मांस इससे भी काट दिया। जी। तो माँ बाप को मैं तो ही दोष दूंगा। आज वही माँ बाप गर्व भी करते हैं कि मेरा लड़का अभी जिंदा है। हम मामा मम्मी पापा हैं, हमारे बीबी हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। जी। जी, सभी लोग आप हैं। ऐसे पंजाब के रहने वाले हैं? जी, मैं मेरा पैतृक आवास अगर देखा जाए तो मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर से हूँ। बाकी देखिए, नमक रोटी के चक्कर में पंजाब जाना पड़ा। पंजाब जाके मैं अपना काम करने लगा, यहाँ के जॉब भी करता रहा। तो जॉब में उत्तर प्रदेश और बिहार खास तौर से मैं बता दूँ, सबसे बड़ा प्रश्न तो हमसे हम करेंगे आपसे। बेशक करिए। कि आपका हाथ न रहते हुए भी और ये जॉब भी करते हुए कंप्यूटर वाला वो कैसे टाइप कर लेता सर? कैसे समय अगर आप टीचर जी। हैं, सपोज दैट, समझिए, अगर मैं कहूँगा कि सर आप मुझे लिखना बताइए, तो आप हाथ से ही लिखना बताएंगे, और मेरे पास हाथ नहीं है। आपसे कहूँगा कि सर मुझे मोबाइल चलाना बताइए आप, तो आप हाथ से ही मोबाइल चलाएंगे, और मेरे पास हाथ नहीं है। आपसे कहूँगा कि सर मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाइए ना, तो आप हाथ से ही बताएंगे, और जितेंद्र के पास हाथ नहीं है, जी। कहाँ से सिखाएंगे आप? नहीं फिर सिखा कैसे? हम तो आपको वीडियो में देखे हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, है ना? तो अपने भी घूमते हैं, यहाँ सबको से, घुमाते हैं, हाँ, सब चीज़ यहाँ करते हैं। से। कंप्यूटर आप तो एक वीडियो में बोले हैं कि जो हाथ वाला जितना स्पीड नहीं टाइप कर सकता उतना हम कर आज सकते भी हैं। चैलेंज करता हूँ, जितेंद्र चैलेंज के साथ कहता है। अब मुझे अपने आप पे विश्वास है। इस धरती पे जो अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाएगा, किसी पे नहीं कर पाएगा। मुझे अपने आप पे विश्वास है, ठीक है ना सर? मैं साइकिलिंग रेसिंग टॉप किया, आमिर खान से सम्मानित किया, और मीडिया वाले हमसे पूछा कि सर आप कैच कैसे करते हैं, पकड़ते कैसे हैं? सच्चाई है, आप हाथ से ना बाइक को पकड़े, मेरे पास आते नहीं है तो कहाँ से पकड़ूंगा? लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास है। और इस धरती पे जो अपने आप पे विश्वास नहीं करेगा, वो किसी पे नहीं विश्वास कर पाएगा। और जितेंद्र को खुद पे विश्वास है, और जो चाहता हूँ वही होता है। यहाँ से होता है सब। आपसे हम लोग बहुत सीखते हैं सर, ठीक और है। आपका मतलब इस तरह के जज्बे को हम सलाम करते हैं। आपका Thank जो you, चैनल thank भी you. है जोश एक्सप्रेस, है ना जी। सर? इसीलिए हम आपको मतलब तपते हुए धूप में आप तो खोजने निकल गए अरे सर नहीं आपको। नहीं, ये तो सौभाग्य है। देखिए, जितेंद्र इस तरह से नहीं है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं बनना जी। है। मैं कल भी 0 था, आज भी 0 हूँ, और हमेशा। नौकरी क्यों छोड़ दिया सर? नौकरी छोड़ने का कारण था, देखिए, कुछ तो कारण यूँ था कि मैं 100% दिव्यांग, जी। आप समझिए। जी। और उत्तर प्रदेश की नौकरी और बिहार की नौकरी में जैसे भी कोई फॉर्म निकले तो जियो तैयार होता है, होता है ना? तो इस जियो के आधार पे जैसे ही आप देखेंगे तो निर्देशक में दिया जाता है, निर्देश में, कि 65% वालों के लिए, मतलब डिसेबिलिटी के लिए है, और मेरा 100% है। तो सरकार के नज़रों में 100% मैं बहुत बड़ा ब्रिलियंट हूँ, लेकिन उसके नज़रों में मैं जीती जागती लाश हूँ।
इसलिए मुझे हटा दिया गया। तो हटा दिया गया। जी, रेलवे में भी निकाला। जोश एक्सप्रेस शुरू कर दिया। हाँ, फिर पंजाब चला गया। पंजाब में मैनेजर का पद था मेरा, मैनेजिंग करता था, वहाँ पर भी कंप्यूटर पे जॉब करता था। जी। फिर वहाँ से फिर संसाधन मेरे पास नहीं थे। अबाउट आप खोलेंगे मेरे जोश एक्सप्रेस का तो 2011 का मैंने चैनल बताया, साइबर कैफे में बना लिया था। अगर वहाँ से बनाता तो आज यूट्यूब का बड़ा बहुत बेताब बादशाह होता मैं, लेकिन संसाधन विहीन। अब जो कुछ किया अपने से किया हूँ। अब कह रहे हैं ना मेरा कोई गुरु है, ना मैं किसी को गुरु मानता हूँ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे हाँ, मिलकर। सौभाग्य है हमारा और अल्फा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देखिए कि आपसे हम मिले सर। और बच्चे हैं जो समझते हैं कि मैं हताश और निराश होगा, उसके लिए मैं चैलेंज करता हूँ कि हताश निराश नहीं होना है, लड़ना है। हम तो कहते हैं अपने भी बच्चे से, हम कहते बेटा लड़ो और देखा जाएगा। पहले के ज़माने में, अब छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा। पहले के ज़माने में क्या हुआ था कि लोग खाना बड़ा प्यार से बैठा के खिलाते थे। आज छोड़ के नहीं खाएंगे तो खा नहीं पाएंगे जी। कोई बेटा किसी से पूछ लीजिए, ये लोग जाते हैं, बफर सिस्टम होता है ना बेटा, तो जाते हो तो कैसे उठा उठा के खाते हो, होता है ना। तो ये ज़माना यूँ हो गया है सर कि छोड़ के खाना पड़ेगा, और जो छोड़ के नहीं खा पाएगा भूखे मर जाएगा। तो जितेंद्र छोड़ के खाता है, इसलिए आज सक्सेस है, नहीं तो नहीं सक्सेस होता। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे। चलिए, थैंक यू सर, और आपने समय दिया मेरे लिए, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे यहाँ तक लाया, इसके लिए जितेंद्र आजीवन ऋणी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।